श्री रामचरितमानस के लंका कांड में भगवान श्री राम और लक्ष्मण तथा समस्त सुग्रीव की सेना सहित लंका में डेरा डाले हुए हैं और वहाँ रात्रि का समय हो रहा है। भगवान राम और सुग्रीव के मध्य वार्तालाप चल रहा है जो इस प्रकार है। सुना ऋष सत्य सरस सो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुरी शीस पर तदपि शोचन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर है। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सैन सहित अति वीरा। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भारी भीड़ के साथ उतरे। शिखर एक युतंक अति देखा, परम रम्य सम शोभ्र विशेषा। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखा। तै तरु किसले सुमन सुहाये, लक्ष्मण रुचि निज हाथ डसाये। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। तापर रुचिर मृदुल मृगशाला, ते आसन आसीन कृपाला। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी पर आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वाम दहिन दिशि चाप निसंगा। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस है। दो कर कमल सुधारत बाना, कैलंके से मंत्र लगी गाना। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासन, कट निसंग करे बाण सरासन। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण, दाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान, जय रहते सदा ललीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा विलोक प्रभु, देखा उदित मयंक। कैत सबई देखऊं, शशि मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि ये चंद्रमा रूपी सिंह। मत नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। कह प्रभु शशि मऊ में चकताई, कहूँ का निज निज मति भाई। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कै सुग्रीव सुनौ रघुराई, शशि मऊ प्रकट भूमि के छाई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। मोर्यों राहु शशि के कोई, उर में परी सम्यता सोई। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कौ कह जब विधि रति मुख कीना,
को कह जब विधि रत मुख कीना, सारे बाग शशि करे हरि लीना। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। छिद्र सो प्रकटेन्दुर माही, तेई मग दे गए नभ परिछाई। वही छेद इंद्र चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काला छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु के गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीने बसेरा। प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष संजूत कर निकर पसारे, जारत वीरवंत नर नारे। और विषय युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कै हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। तव मूर्ति विदूर, बस्ति सोई श्याम मत आभास। हनुमान जी ने कहा प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुनी, विय से राम सुजान। दक्षिण दिशा अविलोक प्रभु, बोले कृपा निदान।